नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुभाष पंवार और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडिया न्यूज लाइव सिवानी। बात करते हैं सिवानी की एक बड़ी खबर की। आपको इस सरकार पे भरोसा है और मैं आपके इस भरोसे का स्वागत करता हूं। आपके भी मन में है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये होगा। हो सकता है कि उसमें 15-20 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन जरूर होगा और इरादे हमारे हैं। और आपने पिछले साल देखा है कि 1,87,000 करोड़ के आंकड़े को जब हम पार कर गए हैं तो 2,51,000 करोड़ रुपए पार करना कोई असंभव नहीं है, क्योंकि हमारे देश का भरोसा हमारे कारीगर हैं, उनकी मेहनत है, उनका परिश्रम है। तो मैं मानता हूं कि मुझे तो अपने कारीगरों की मेहनत पे पूरा भरोसा है। हर साल वो भरोसे के ऊपर खरा उतरे हैं और मेरा भरोसा है कि अब की बार भी वो खरा उतरेंगे। कैसे दूंगा? हम चुनने वाले कौन होते हैं? ये सब भगवान की माया है और उन्होंने ही शायद इस पावन भूमि को तय किया है। मैं तय करने वाला कोई होता नहीं हूँ, इस गलतफहमी में मैं रहता नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि ये सब समय का फिर सदुपयोग होगा। शायद भगवान ने ये चुना होगा कि ये जो जुप्पा सिवानी और ये जो इलाका है, ये इलाका बहुत ही भरोसे वाला है, बहुत प्यारा इलाका है। शायद इसी के लिए ये प्रोग्राम तय। कई चीज़ें जब उनके विजन देखे जाते हैं, उनके सपने गढ़े जाते हैं, उस समय उन योजनाओं को धरातल पे कैसे उतारना है, उसके लिए कई बार फिजिबल रिपोर्ट, कई बार पर्यावरण के विषय, ज़मीन के विषय, उनकी अप्रूवल्स, कई चीज़ें देखी जाती हैं। वो सभी चीज़ें अभी भी उस प्रोजेक्ट को लेकर जारी हैं कि कोई ऐसी ज़मीन, कोई ऐसी चीज़ जहां पर पर्यावरण संबंधित कोई मामले ना बने। उन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे। हमारे पास हरियाणा के इस क्षेत्र के अलावा भी हम पूरे हरियाणा में इस बात की तलाश कर रहे हैं कि कोई ऐसी ज़मीन मिले। और मैं मानता हूं कि शायद आपके सवाल का जवाब भी कहीं हद तक उस दिन मन से मिलेगा। तो आपको समय का भी आप सुनवाते हैं इंतजार आपको खादी ग्राम उद्योग आयोग के चेयरमैन मनोज गोयल से की गई विशेष बातचीत के मुख्य अंश। खादी रोजगार महोत्सव, जो ये खादी रोजगार उत्सव हमारी सिवानी की भूमि पर, जहां आसपास इतने गांव हैं और इतने यहाँ के प्यारे लोग हैं, उन सब के बीच में खादी ग्रामोद्योग आयोग के इस रोजगार उत्सव में हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी यहाँ के लोगों के बीच में पधार रहे हैं। वो हमारे खादी जगत से जुड़े हुए अनेक श्रमिकों को, कारीगरों को, बुनकरों को जी आयोग ने जिनको ढूंढा, चुना, ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग देने के बाद आज उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय हमारे गृह मंत्री जी के अनेक प्रयासों से, ग्रामोद्योग के माध्यम से उनको आधुनिक टूल मशीन देने का काम हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से करेंगे। मैं मानता हूं कि इस पावन भूमि के लिए ये एक स्वर्णिम दिन होगा जब स्वयं हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी कारीगर जगत के बीच में होंगे और रोजगार उत्सव के इस आयोजन में
वो हम सभी कार्यकर्ताओं को, हमारी पूरी टीम को मार्गदर्शन देंगे। वो अपने मार्गदर्शन से, उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी की नए भारत की, विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में जब डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सिवानी की भूमि में 17 जून को शाम को 4 बजे भारत सरकार के खादी ग्रामोद्योग आयोग के इस कार्यक्रम में, व्यवस्थित इस कार्यक्रम में, जहां इस दूर दराज के क्षेत्र से समाज के सभी तबकों से आए हुए हमारे श्रमिक, कारीगर और बुनकर भाइयों को उनका मार्गदर्शन मिलेगा, तब मैं आयोग के अध्यक्ष के रूप में आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि हम लोग, हमारी पूरी टीम ऐसे अनेक साथियों को जिनको तराशा गया और आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूज्य बापू की ये क्रांति यहाँ की धरती पे श्रमिकों के जीवन में एक नया बदलाव करेगी। और मैं आपके माध्यम से, मेरे यहाँ के सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से, मैं इस क्षेत्र के उन सभी लोगों को आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनको निमंत्रण देता हूं कि वो मुख्यमंत्री जी के इस कार्यक्रम में शामिल होकर खादी जगत को अपना आशीर्वाद दें, हम सबका हौसला बढ़ाएं और हमारे साथ जुड़ें, सरकार की इन योजनाओं का लाभ लें। खादी ग्रामोद्योग ट्रेनिंग के बाद उनको आधुनिक टूल्स देने के साथ साथ खादी की संस्थाओं के माध्यम से अनेक रोजगार, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से 50 लाख रुपए तक का ऋण और उनके साथ 35% तक की सब्सिडी देने का काम भी हमारा आयोग भारत सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत के अनेक नए नए युवाओं को, एंटरप्रेन्योर को, उनको खड़ा करने में, उनको समर्थ बनाने में, नया भारत बनाने में, नया हरियाणा बनाने में, और मैं तो यहाँ कहूँगा अब नया जुप्पा सिवानी बनाने की दिशा में जब हम आगे बढ़ेंगे, तब मेरे और मेरी टीम के हौसले बुलंद हैं कि हम जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज खादी ग्रामोद्योग और उससे जुड़े हुए उत्पाद नया इतिहास लिख रहे हैं, तब, और इतिहास भी कैसा, मैं मीडिया के माध्यम से इस इलाके के साथियों को बताना चाहता हूं, हरियाणा के मेरे साथियों को बताना चाहता हूं कि 70 साल जिन लोगों ने देश में राज किया, उनके बताना चाहता हूं उनके कारनामे। 70 साल तक जिन्होंने राज किया, जिन्होंने काम किया, 2014 तक यही खादी ग्रामोद्योग आयोग, इसकी बिक्री का आंकड़ा, खादी ग्रामोद्योग से जुड़े हुए उत्पाद इस क्षेत्र का बिक्री का आंकड़ा 30-32 हजार करोड़ रुपए हुआ करता था, और आज 12 साल के बाद जब हम लोग सुशासन दिवस मना रहे हैं, तब 1,87,000 करोड़ का कारोबार पार कर गया है। और ये सब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की ब्रांड शक्ति का कमाल है। उन्होंने देश हो, विदेश हो, मन की बात हो, रोजगार उत्सव हो, जहां जहां उनको अवसर मिला, उन्होंने देश के श्रमिकों की, कारीगरों की, बुनकरों की आवाज उठाई। और सिर्फ उन्होंने आवाज नहीं उठाई, उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई कि नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक आज देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए हैं।
और यही हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने देश के युवाओं में एक नई जागृति जगाई। उन्होंने देश को एक नया मोदी मंत्र दिया कि अब हमारे गांव देहात शहर से जुड़े हुए हमारे युवा अब नौकरी करने वाले नहीं बनेंगे, नौकरी देने वाले बनेंगे। ये भाव पूरे देश में जगाया और वहीं से खादी क्रांति का जन्म हुआ। और आज ये खादी रेवोल्यूशन मोदी के एक नए खादी युग में परिवर्तन हो गया है, जहां पर हम लोग सरकार की अनेक योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम सकारात्मक वातावरण के साथ, पॉजिटिव बातों के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे विभाग की योजनाओं के साथ जुड़िए। और मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा कि वो अपने आसपास, अपनी गांव गलियों में, अपने बाजार में, अपने आसपास उन लोगों को देखें, उनको ढूंढें कि इनको विकास की ज़रूरत है, उनको तैयार करें, उनको हमारे इकोसिस्टम के साथ जोड़ें और उनको सामने लेकर आए। रोजगार देने की मोदी जी की गारंटी है, जिसको पूरा करने के लिए हमारे जैसे अनेक कार्यकर्ता जमीन पे काम कर रहे हैं। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा और खास आप लोग, मीडिया तो देश का चौथा स्तंभ है, आप हमारी आवाज़ को घर घर पहुंचा सकते हैं, लोगों तक पहुंचने का आप माध्यम हैं। आप सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें, लोगों को बताएं कि हमारी पूरी टीम वाकई में मोदी जी के नेतृत्व में, जब हम लोग 1,87,000 करोड़ का कारोबार करके नया इतिहास रच रहे हैं, तब विकसित भारत के अंदर आत्मनिर्भर भारत का एक नया संकल्प अपने लिया है। अगली बार 2,51,000 करोड़ रुपए का कारोबार करके हमारे क्षेत्र के सभी आर्टिजन एक नया इतिहास रचेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में खादी ग्रामोद्योग आयोग और उससे जुड़ा हुआ पूरा खादी जगत पूरी नई ऊर्जा के साथ लगा हुआ है। हम नए वातावरण के अंदर नए भारत की नई खादी का निर्माण करने के लिए हमारी पूरी टीम संकल्पित है। एक भव्य दिव्य भारत बने, एक आत्मनिर्भर भारत बने, विकसित भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ मैं और मेरी पूरी टीम अपने आप को खपाने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार सिर्फ वादे नहीं, हम लोग जमीन के आखिरी पायदान पे बैठे हुए हर व्यक्ति तक उनको विकास पहुंचाने के लिए ना सिर्फ हमारे इरादे संकल्पित हैं, हम लोग जूझने के लिए तैयार हैं, उनके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। 17 तारीख को 17 जून शाम 4 बजे गवर्नमेंट स्कूल सिवानी, मैं वहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ हरियाणा के इस दूर दराज के भूभाग में, जहाँ पर इस समय गर्मी का पूरा प्रकोप है, तब मेरा पूरा भरोसा है कि आप सब लोग आएंगे, हम सब लोगों को आशीर्वाद देंगे। मेरी पूरी टीम आपका वहाँ इंतज़ार करेगी और लोगों के साथ, लोगों के लिए क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, विकास की कौन कौन सी चीज़ें वहाँ तक पहुँचने वाली है, उसकी सूची पहले से तय है। और इसी सूची के साथ यहाँ के क्षेत्र के लोगों को कहूँगा कि आप लोग आइए, अपनी सूची तैयार करिए। अपने आसपास कौन रोजगार से वंचित है, जरूरतमंद कौन है, उन सभी लोगों को ढूंढिए और हमारे विभाग के साथ जोड़िए
मोदी जी के नेतृत्व में हम उन सभी लोगों के लिए काम करेंगे। और आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने 2014 से मोदी सरकार को कवर किया है। जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूछा है, और उसी कारीगर के लिए, उसी हमारे समाज के उस तबके के लिए ये आयोजन हमारे देश भर में चालू है। और 17 तारीख को शिवानी और शिवानी से जुड़े हुए हर एक गांव के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खादी रोजगार उत्सव में एक नया इतिहास लिखेंगे और भरोसे की एक ऐसी इमारत को गढ़ेंगे। मेरा पूरा संकल्प, भरोसा, विश्वास है। मैं यहाँ की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, मुझे भरोसा है हमारे लोगों पर, मेहनती है, परिश्रमी है, और भरोसा सब पे करते हैं। ऐसे लोगों के लिए काम करना हमारे और हमारी टीम के लिए, सबके लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के लोगों को आग्रह करूँगा कि मेरे विभाग से जुड़े, आएँ और रोजगार की दृष्टि से वो आगे बढ़े। हमारी पूरी टीम उनका साथ देने पिछले आज आपको इस सरकार पे भरोसा है और मैं आपके इस भरोसे का स्वागत करता हूं। आपके भी मन में है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये होगा। हो सकता है कि उसमें 15-20 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन जरूर होगा। और इरादे हमारे हैं। और आपने पिछले साल देखा है कि 1,87,000 करोड़ के आंकड़े को जब हम पार कर गए हैं, तो 2,51,000 करोड़ रुपए पार करना कोई असंभव नहीं है, क्योंकि हमारे देश का भरोसा हमारे कारीगर हैं, उनकी मेहनत है, उनका परिश्रम है। तो मैं मानता हूं कि मुझे तो अपने कारीगरों की मेहनत पे पूरा भरोसा है। हर साल वो भरोसे के ऊपर खरा उतरे हैं और मेरा भरोसा है कि अब की बार भी वो खरा उतरेंगे। चेयरमैन साहब, एक क्वेश्चन और है कि इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन के लिए आपने इस पावन भूमि को चुना, इसका क्या कारण है? इसका थोड़ा सा जवाब मैं अलग तरीके से दूंगा। हम चुनने वाले कौन होते हैं? ये सब भगवान की माया है और उन्होंने ही शायद इस पावन भूमि को तय किया है। मैं तय करने वाला कोई होता नहीं हूँ, इस गलतफहमी में मैं रहता नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि ये सब समय का फिर सदुपयोग होगा। शायद भगवान ने ये चुना होगा कि ये जो जुप्पा, शिवानी और ये जो इलाका है, ये इलाका बहुत ही भरोसे वाला है, बहुत प्यारा इलाका है। शायद इसी के लिए ये प्रोग्राम तय